आप सभी को नमस्ते। मैं डॉक्टर मोनिका खेड़ा आपकी संस्कृत और हिंदी अध्यापिका मणिका यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती है। आज हम वाच्य परिवर्तनम पार्ट 1 की वीडियो आपके सामने लेकर आए हैं, जिसमें वाच्य की परिभाषा, वाच्य के प्रकारों को बताया जाएगा और कर्तृ वाच्य के नियमों को समझाया जाएगा। वाच्य परिवर्तनम केवलम लट लकारे। आपके कोर्स में केवल लट लकार में ही वाच्य परिवर्तन है। कर्ता कर्म क्रिया परिभाषा है इसकी। संस्कृत भाषा के वाक्यों में क्रिया के द्वारा जो कहा जाए उसे वाच्य कहते हैं। संक्षेप में वाक्य निर्माण की शैली को वाच्य कहते हैं, या किसी भी बात को प्रकट करने का तरीका वाच्य कहलाता है। वाच्य के प्रकार, वाच्य 3 प्रकार के होते हैं: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। कर्तृवाच्य इंग्लिश में इसको बोलते हैं एक्टिव वॉइस, कर्मवाच्य पैसिव वॉइस, भाववाच्य इम्पर्सनल वॉइस। अब यहाँ पर हम कर्तृवाच्य को सबसे पहले समझेंगे। वाच्य को बनाना हम बाद में सीखेंगे, जब आप इन तीनों वाच्यों के नियमों को सीख जाएंगे। सबसे पहले है इसमें कर्तृवाच्य। सेकंड वीडियो में हम आपको बताएंगे कर्मवाच्य। उसके बाद हम बताएंगे कर्मवाच्य की जो क्रिया है उसको किस तरीके से बनाया जाता है, और उसके बाद हम भाववाच्य बताएंगे। उसके बाद हम आपको वाच्य करने के तरीके समझाएंगे। अब यहाँ पर कर्तृवाच्य की परिभाषा देखिए आप। जहाँ क्रिया का संबंध कर्ता से है वहाँ कर्तृवाच्य होता है। क्रिया का संबंध कर्ता से है जहाँ पर, वहाँ कर्तृवाच्य होता है। जैसे मोहनः उद्यानम गच्छति। अब यहाँ पर मोहनः है कर्ता और यहाँ गच्छति है क्रिया। तो जहाँ क्रिया का संबंध कर्ता से होता है वहाँ पर कर्तृवाच्य होता है। मोहनः यहाँ पर एक वचन है, इसलिए यहाँ पर क्रिया भी एक वचन में ही लगेगी। क्रिया का संबंध कर्ता से है। सेकंड है गीता क्रीडति। इन दोनों वाक्यों में गच्छति और क्रीडति का सीधा संबंध मोहन और गीता से है, इसलिए यह दोनों कर्ता प्रधान हैं। ये कर्तृवाच्य के उदाहरण हैं। अब इसमें फर्स्ट पॉइंट, इन पॉइंट्स को आप बहुत ही ध्यान से देखते हुए चलें कि कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान होता है, कर्ता में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है, कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है और क्रिया कर्ता के अनुसार होती है। सबसे पहली बात इसमें है कि जो कर्तृवाच्य का कर्ता है, यानी कि यहाँ पर आप एग्जाम्पल में देखिए, जैसे कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान होता है तो यहाँ पर सोहन यहाँ पर प्रधान है। सेकंड पॉइंट है कि कर्ता में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है, तो यहाँ सोहन में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया गया है। और कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है तो पाठम में द्वितीय विभक्ति लगी हुई है। और क्रिया कर्ता के अनुसार होती है, तो यहाँ पर क्रिया पठती है। पठती में आपने ती लगाया, वो क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ पर सोहनः एक वचन है, तो एक वचन सोहन है तो उसी की अकॉर्डिंग क्रिया हो जाएगी पठती, क्योंकि पढ़ने वाला केवल सोहन है। तो इसमें आपको 4 बातें क्लियर हो गई कि कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान होता है, कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है, कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है
और क्रिया कर्ता के अनुसार होती है, जैसे सोहनः पाठम पठति। अर्थात आप यहाँ पर इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि कर्ता प्रथमा विभक्ति में, कर्म द्वितीय विभक्ति में और क्रिया प्रथमा विभक्ति में। प्रथमा विभक्ति कैसे? यानी कि कर्ता के अनुसार क्रिया, वन के पीछे वन चलेगा। तो यहाँ पर आप इसको ऐसे कर सकते हो कि कर्तृवाच्य में 1 to 1। आपको यहाँ पर 121 संख्या याद रखनी है कर्तृवाच्य के लिए, क्योंकि कर्तृवाच्य में कर्ता प्रथमा विभक्ति यानी कि 1, कर्म में द्वितीय यानी कि 2 और क्रिया हमेशा कर्ता के अनुसार यानी कि 1, यानी कि 1 to 1। 121 संख्या आपको याद रखनी है कर्तृवाच्य के लिए। अब आप आगे देखिए, रामः पुस्तकं पठति। रामः है कर्ता प्रथमा, कर्म है द्वितीय पुस्तकम और पठति रामः की अकॉर्डिंग। ये है सकर्मक क्रिया, यानी जिसमें कर्म होता है वो सकर्मक, और जिसमें कर्म नहीं होता उसे हम बोलते हैं अकर्मक क्रिया। सेकंड है अहम फलम खादामी। अहम के साथ आमी लगता है इसलिए यहाँ पर खादामी आया। और फिर है छात्राः हसन्ति। यहाँ पर कर्म नहीं है इसलिए यहाँ पर ये अकर्मक क्रिया है। कर्तृवाच्य में क्रिया हमेशा परस्मैपदी धातु तीतः अंति में ही रहती है। आपको कर्तृवाच्य के लिए पहचान है कि आप यहाँ पर 1 to 1 यानी 121 नंबर को याद रखेंगे, और दूसरी बात ये याद रखेंगे कि इसकी क्रिया हमेशा तीतः अंति में ही होती है। नीचे आपको एक इसका धातु रूप बताया जा रहा है, परस्मैपदी भू धातु रूप लट लकार में। भवति भवतः भवन्ति, भवसि भवतः भवत्, भवामि भवावः भवामः। कर्तृवाच्य में क्रिया हमेशा परस्मैपदी धातु तीतः अंति में ही होती है। जैसे शीला पत्रम लिखती। आपको कर्तृवाच्य में बस एक बात ये ध्यान रखनी है कि 1 to 1 121 नंबर याद रखना है, क्योंकि यहाँ पर जो कर्ता है वो प्रथमा विभक्ति में, कर्म द्वितीय विभक्ति में और क्रिया हमेशा कर्ता के अनुसार यानी 1 के पीछे 1 ही रहेगा। इसलिए यहाँ संख्या होगी 121। और इसकी पहचान एक ये भी है कि इसकी क्रिया हमेशा परस्मैपदी धातु तीतः अंति में ही होती है। जैसे शीलापत्रम लिखति, त्वं पुस्तकं पठसि, यूयं ग्रामं गच्छत्, माता भोजनं पचति, सः पशून् पश्यति, अध्यापकः शिष्यं वदति। कर्तृवाच्य के यहाँ पर नियम, वाच्य की परिभाषा और प्रकार यहाँ पर समाप्त हो गए। नेक्स्ट वीडियो में हम कर्मवाच्य के नियमों को समझाएंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया तो आप इसको करते हुए चलें। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है वाच्य से संबंधित तो आप कमेंट बॉक्स पर जाकर पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कर्मवाच्य के नियमों को समझाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।